और नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के इंतजार के बीच प्रियंका गांधी ने दौसा में सभा को संबोधित किया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और ईआरसीपी को लेकर बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी भी कुछ कम नहीं है, उसने दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में आला कमान की माथापच्ची अब जारी है। और इधर बीजेपी कांग्रेस की चुनावी मशक्कत के बीच राजस्थान में चुनाव आयोग भी कमर कसे हुए हैं, बिना किसी टेंशन के चुनाव के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखिए हमारा खास शो सिंहासन का संग्राम। तो सिंहासन के संग्राम में आज बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर, जहां काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन जारी है और उम्मीद यह लगाई जा रही है कि इस बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल जारी हो सकती है किसी भी पल। 9 अक्टूबर को 41 उम्मीदवारों की पहली सूची के साथ ही पार्टी में टिकटों को लेकर असंतोष हुआ, जिसके बाद बीजेपी के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। पार्टी के भीतर और बाहर जमकर मंथन हो रहा है ताकि कुनबे में फिर से कलन ना हो। ऐसे में दिल्ली में जेपी नड्डा के घर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो दूसरी लिस्ट में जिन 100 उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट देने वाली है, उनके नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। लेकिन आखिर अब फैसला सीसी की बैठक में ही होगा। बैठक में न सिर्फ राजस्थान बल्कि सभी 5 चुनावी राज्यों के प्रत्याशियों के चयन पर मंथन होगा। कभी भी आ सकती है दूसरी लिस्ट। बोल्ड स्टेप लेंगे या बचेंगे? बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन पहली सूची के करीब 20 दिन बाद भी दूसरी सूची जारी नहीं हो सकती है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि जिस तरीके से पहली लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट दिया गया और पार्टी के भीतर बवाल मचा, उसे देखते हुए पार्टी बोल्ड स्टेप लेने से बच सकती है। हालांकि तस्वीर लिस्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हालांकि इस बीच टिकट की हसरत नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा है, लेकिन सूत्रों की माने तो ज्यादातर मौजूदा विधायक की टिकट पक्की, जबकि करीब 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है। हालांकि अभी उन सीटों को होल्ड कर दिया गया है। अब सवाल ये कि उनके टिकट कटने का आधार क्या होगा। नाकारा, उम्रदाज और बागी तेवर वाले विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने और निष्क्रिय रहने वालों का टिकट कट सकता है। लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली में होने वाली सीसी की बैठक के बाद ही होगा। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट कांग्रेस की पहली लिस्ट से पहले जारी करती है या फिर मंथन का दौर अभी भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ बता देते हैं। जैसे कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, पीएम मोदी बैठक में मौजूद हैं और अधिकांश मौजूदा विधायकों की लिस्ट भी अब पक्की मानी जा रही है। करीब 12 मौजूद विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, ऐसे संकेत फिलहाल दिए जा रहे हैं। 100 से अधिक सीटों पर नाम भी अब ये ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लियर हो चुके हैं। लेकिन जिन मौजूदा विधायकों पर ये तलवारें लटकी हैं, उनकी सीटों को इस सूची में फिलहाल शामिल किया गया है, उनको होल्ड किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये उम्मीदवारों की
जिनको होल्ड किया गया है उनको कब और किस सूची में डाला जाएगा। लेकिन 100 उम्मीदवारों की ये जो सूची है ये फिलहाल अब बनकर तैयार है, क्योंकि सीसी की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग इस बैठक में शिरकत कर चुके हैं। अब ये बैठक जैसे खत्म होगी उसके बाद से यही उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी और जिन मौजूदा विधायकों पर ये तलवारें लटकी हैं उनकी सीटों को इस सूची में फिलहाल होल्ड किया जाएगा। अब ये देखना है, क्योंकि बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, उसमें 29 नए चेहरों को शामिल किया गया था और 7 सांसदों को उतारा गया था। और इसी के साथ यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। आपका बड़ी खबर आपसे रूबरू करा देते हैं, जहां कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी आज। फिलहाल पहली सूची में यह बताया जा रहा है कि 50 से कम नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक कवायदें तो ये चल रही थी कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में कम से कम कुछ नहीं तो 70-80 नाम होंगे, लेकिन आज ही आने की बात सूची की कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि 50 नाम शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पहली सूची में अधिकांश बड़े चेहरे शामिल होंगे, पर अभी भी सूची के आने को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि कब तक आएगी वो पहली सूची कांग्रेस की। लेकिन ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इसमें 50 से कम नाम हो सकते हैं शामिल और पहली सूची में अधिकांश बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से जो बड़े चेहरे उनकी तरफ से लगातार ये बोला जा रहा था कि सर्वे के आधार पर और जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको ही हम लड़ाएंगे और पूर्व सांसदों की भी एंट्री हो सकती है। तो अब दिलचस्प हो चुका है कि कब कांग्रेस की पहली लिस्ट आती है और कौन से वो बड़े चेहरे शामिल किए जाएंगे जो कांग्रेस को जीत दर्ज कराकर लेकर आएंगे। और एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आने से पहले ही नेताओं का विरोध भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदर्श नगर सीट से विधायक रफीक खान का उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद उमर दराज के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक रफीक का जमकर विरोध किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि रामगंज इलाके में स्थित नवाब चौक चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने विधायक रफीक खान के विरोध में जमकर नारेबाजी की और फिर उनका पुतला भी फूंका गया। और आप देखिए कि विरोध किस लेवल तक बढ़ गया है। रफीक खान हटाओ, कांग्रेस बचाओ के नारों के साथ जमकर विरोध किया जा रहा है। इस बीच में ही कांग्रेस इसीलिए इतना मंथन कर रही है क्योंकि जब लिस्ट आएगी, लिस्ट आने से पहले ये विरोध दर्ज किए जा रहे हैं। जब लिस्ट आएगी तो किस तरह का माहौल होगा, इसीलिए कांग्रेस को मान सकते हैं आप कि लिस्ट लाने में देरी होगी। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अहम है। विधायक रफीक खान के खिलाफ किस तरह से विरोधियों ने झंडा बुलंद किया हुआ है, पुतले फूके गए हैं और नारेबाजी की गई है। कहा गया है कि रफीक खान को हटाओ और कांग्रेस बचाओ, ये नारे अहम हो जाते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, रफीक खान के खिलाफ इतना भारी प्रदर्शन, इतना भारी विरोध, बोला नारा दिया जा रहा है कि रफीक खान हटाओ और कांग्रेस बचाओ, क्या जानकारी? देखिए, आज जो आदर्श नगर विधायक हैं रफीक खान को लेकर रामगंज इलाके के अंदर विरोध प्रदर्शन देखा गया। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं और इसमें जो नाम उभरकर सामने आ रहा है इस पूरे विरोध के पीछे, वो बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्षद है उमर दराज, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया जिस तरीके के नारे लगाए गए हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है रफीक खान एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं आदर्श नगर विधानसभा में। ऐसे उनके कार्यकर्ता किस तरीके से उनके ही विरोध में नारे लगा रहे हैं। नारों के अंदर आप ये देखिए कि रफीक खान को हटाओ और आदर्श नगर जो विधानसभा सीट को बचाओ, कांग्रेस के बचाओ, इस तरीके के नारे हैं। और ये उस वक्त के ऊपर है जिस वक्त कांग्रेस की लिस्ट आ रही है, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की लिस्ट से पहले जिस तरीके से विधायक रफीक खान का विरोध देखने को मिला, कहीं ना कहीं विधायक रफीक खान के लिए चिंता का विषय है, कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि जो जिस तरीके से ये तमाम जो कैंडिडेट्स है उनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को विरोध नहीं झेलना पड़ जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि यही एक कारण है, कांग्रेस को इसी बात का डर सता रहा है
इन्हीं कारणों के चलते जो लगातार लिस्ट के अंदर देरी देखने को मिल रही। आज कुछ ऐसा ही रामगंज इलाके के अंदर ये देखने को मिला है कि जो विधायक रफीक खान है, आदर्श नगर विधानसभा सीट से अभी जो सिटिंग एमएलए है, और उनके विरोध में इस तरीके के जब नारे लगते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता मतलब वो अपने लोगों के बीच में कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो आज देखिए युवाओं के हाथ में जिस तरीके से उनका पुतला देखने को मिला, तख्तियां लेकर जो युवा विरोध कर रहे थे, ये और कोई नहीं है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वो पार्षद इसमें जिस तरीके से शामिल है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो रफीक खान है, जो भी वर्तमान में आदर्श नगर से, और उनका नाम जिस तरीके से सुर्खियों में था कि आदर्श नगर से रफीक खान को एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट कर सकती है, ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं रफीक खान के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि चिंता का विषय बन गई है, कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकती है। हालांकि इसके बाद में वहां पर रफीक खान के जो कार्यकर्ता है वहां पर पहुंचे और उसके बाद में पुलिस और कार्यकर्ताओं ने मामला शांत करवाने की कोशिश की। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। ये अहम जानकारी आपको जयपुर से दे रहे थे। बड़ी खबर जहां पर पार्षद उमर दराज के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक रफीक खान का जमकर विरोध किया है। हालांकि आदर्श नगर से सिटिंग एमएलए है रफीक खान, और इस बीच में उन्हें इस तरह विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो कांग्रेस के सामने एक डैमेज की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से मान सकते हैं कि कांग्रेस पहले लिस्ट लाने में इसीलिए इतनी देरी कर रही है ताकि उसे जो डैमेज की स्थिति अभी उत्पन्न हुई है आने के बाद वो ना उत्पन्न हो। फिलहाल सिंहासन के संग्राम में इतना ही, और खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।